24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंतक 24/7। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के अपमान पर खूब बरसे। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री संतोष सुमन अपने पिता जीतन राम मांझी के अपमान पर आहत हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से हमारे पार्टी के संरक्षक के साथ व्यवहार किया है, उससे बहुत आहत और मर्माहत हूं। वहीं पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि भाषा की मर्यादा को मुख्यमंत्री ने तार तार कर दिया है, कहीं ना कहीं परेशानी है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि दलित उन्हें एकजुट होकर सबक सिखाएं। सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमागी हालत और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है और वे दिमागी संतुलन खो दिए हैं। ऐसे में उन्हें अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए और मेडिकल बुलेटिन भी जारी करना चाहिए, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, न कि परिवार के। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऐसे में ये स्पष्ट है कि जब एक दलित और उम्रदराज पूर्व मुख्यमंत्री के साथ सदन में इस तरह के व्यवहार किया जा रहा है, तो आम दलित के साथ गांव में क्या क्या होता होगा, इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। देखते रहिए संवाददाता राजेश कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंतक 24/7। और लोग इस त्यौहार पर जिस तरह से हम लोग गुजारा करते हैं, सब घर की सफाई करते हैं, तो मन की भी सफाई होती है और एक आयुर्वेद के रूप में मनाया जाता है, जिससे हम लोग सभी स्वस्थ रहें। तो दीपावली के इस पर्व पर हम अपनी पार्टी की तरफ से पुनः आप सबका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। और आज का प्रेस वार्ता का मकसद सिर्फ वही है कि अभी हम लोग की जो राजनीतिक घटनाएँ घटी है, जिस हिसाब से आपने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को सदन में किस तरह से तुम तड़ाक की भाषा बोली गई थी, जो आज के समय में बिहार विधानसभा में आदरणीय श्री जीतन राम मांझी सबसे सीनियर मेंबर हैं और उनका कार्यकाल सबसे लंबा है और उसके साथ साथ बिहार के विभिन्न पदों पर, संवैधानिक पदों पर रहे हैं और एक गरीब समाज से आते हैं जो संघर्ष करके इतना बड़े हैं। उनका संघर्ष अपने आप में एक किताब है और इस संवैधानिक संस्था में, परंपरा में मुख्यमंत्री के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया है। लेकिन जिस तरह से एक अपमान बोला किया गया, जो उम्र में भी छोटे हैं और राजनीतिक जीवन में भी जो उनका कैरियर उस हिसाब से भी छोटे हैं, लेकिन कुछ भी रहे, लेकिन भाषा की मर्यादा को जिस तरह से उल्लंघन किया गया, तार तार किया गया, हम लोग आहत हैं, मर्माहत हैं। और आपके माध्यम से हम सभी लोगों को, खास करके दलित भाइयों को, जो गरीब भाई हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि आज अब सही समय आ गया है कि जब एक इतने सीनियर व्यक्ति, जो कि दलित समाज से ही नहीं, पूरे इस राज्य के सभी संसदीय जो हमारे बिहार विधानसभा के सदस्य में सबसे सीनियर मेंबर है, जितना इतना कार्यकाल है, उनकी अस्मिता और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उनको ये दिखाने की कोशिश किया जाता है कि तुम कमज़ोर हो, तुम नीचे हो, तो तुम बोल नहीं सकते हो। तो ये इस तरह की मानसिकता लगता है कि राज्य में जब सदन में इतने बड़े नेता सुरक्षित नहीं हैं, तो उन गरीबों का क्या होगा जो गाँव में रहते हैं, जो रोजी रोटी के लिए दो वक्त की रोजी रोटी के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, उनके ऊपर क्या अत्याचार होगा। जब राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे, तो उनके अधीनस्थ पदाधिकारी जो हैं, वो किस तरह की भाषा बोलेंगे और किस तरह से अत्याचार और जुल्म किया जाएगा। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग विभिन्न माध्यमों से, कल हमारे पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और हम लोग और भी इस तरह की आवाज़ को बुलंद करेंगे, गरीबों के बीच में जाएंगे। ये लड़ाई जीतन राम मांझी की नहीं है, ये लड़ाई एक एक गरीब व्यक्ति की है, एक एक दलित व्यक्ति की, एक एक अल्पसंख्यक अति पिछड़ा व्यक्ति की है। और ये लड़ाई में हम लोग जो लोकतांत्रिक परंपरा है, जो 24 का चुनाव है, 25 का चुनाव है, उसमें सबक सिखाने का काम करेंगे और लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे। इसी के लिए हम लोग आज सबको बुलाए। कल जो मांझी जी बयान दिए कि नीतीश कुमार को विषैला भोजन कराया जा रहा है, क्या आप भी मानते हैं? देखिए, इस बात से हम सहमत नहीं है, ना ही मेरी जानकारी है कि क्या दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस बात से हम जरूर सहमत हैं कि जिस तरह से एक्ट है उनका, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से शब्दों की मर्यादा को खो देते हैं और बात करते करते इतने गुस्से में हो जाते हैं जैसे लगता है कि किसी को मारने लगेंगे, तो लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। कुछ उनको मेडिकल इशू है और हम तो
चाहेंगे, एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार का मुख्यमंत्री कोई एक व्यक्ति किसी का कोई सगा संबंधी नहीं होता। मुख्यमंत्री बिहार के हैं और अगर उनके साथ कुछ होता है, उनका इस तरह से एक्ट होता है तो पूरे बिहार के बदनामी होती है। तो हम तो समझेंगे अगर ऐसी कुछ परेशानी है तो उनको मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, उनको बुलेटिन जारी करानी चाहिए। और आप देखे हैं कि महिलाओं पर किस तरह से उन्होंने अपशब्द कहा और ऐसे बहुत सारा इंस्टांस है। जब से महागठबंधन की सरकार नहीं हमने आ करके बहुत माननीय महामहिम महोदया आई थी उनके समक्ष, और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जहाँ पर कुछ न कुछ बातें बोल देते हैं जिससे गठबंधन को नहीं पूरे राज्य को शर्मसार होना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि कुछ मेडिकल इशू होंगे। बाकी इस बात को मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ ना कोई क्या कर रहा है, इस बात में कोई तथ्य नहीं है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इतना हम जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ न कुछ परेशानी है। FIR भी करने जा रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग की ऐसी कोई मंशा नहीं है और हमारे पार्टी के कोई वर्कर और कहीं से कोई कर देता है इस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इतना कहूँगा कि हम लोग इस बात को ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि उन्होंने जो एक्ट किया है पूरे देश देखा है, पूरा राज्य देखा और राज्य की एक जनता ही जवाब देगी। क्योंकि एक लड़ाई एक जीतन राम मांझी को उन्होंने नहीं बोला, पूरे दलित समाज को बोला। तो दलित समाज का एक व्यक्ति समझ रहा है कि बिहार राज्य की क्या स्थिति, हमारी क्या स्थिति है। आप देखेंगे कि हम जब हमारा संविधान बना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बैकवर्ड क्लास बोला। बैकवर्ड क्लास उन्हीं लोगों को बोला गया जो शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है। हमारे संविधान बना, हमारे आर्टिकल्स बने, हमारे आर्टिकल्स में से प्रावधान किए गए। हम जिस गांधी जी को हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मानते हैं वो उसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 46 आर्टिकल्स बना, जिसमें ये कहा गया कि हम उनकी शैक्षणिक, आर्थिक और उनको प्रमोट करेंगे, उनको सहायता करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे ताकि उनके साथ इनजस्टिस नहीं हो। लेकिन उन्होंने सदन में नीतीश कुमार जी ने इनजस्टिस किया और उस तरह के भाषा की आप बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं बुझाता, हम पागल थे जो आपको बनाया। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना सर्टिफिकेट खुद दिया कि हम उस समय भी पागल थे कि जीतन राम मांझी को बना दिया। तो पागल खुद कोई व्यक्ति बोल रहा है तो संविधान में भी लिखा हुआ कि जो व्यक्ति पागल हो जाए उसको कोई पद पर नहीं रहना चाहिए। तो हम समझते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में है उसका भी उल्लंघन उन्होंने किया है। तो संज्ञान लेना चाहिए महामहिम को, यहाँ के महामहिम को। और हम तो आग्रह करेंगे कि उनके जो शुभचिंतक हैं उनको भी देखना चाहिए। अगर इस तरह का एक्ट और आगे जाते रहे जनता दल यूनाइटेड को हानि होने वाली है। ये जो आरक्षण का भी शीत सत्र में पास हुआ वो कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार ने मस्त। देखिए, ये जो आरक्षण की बात जहाँ तक है तो कहाँ कोई विरोध कर रहा है। बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बिहार के लोगों को, गरीबों को आरक्षण मिले, उससे सहारे वो आगे बढ़े। हम लोग तो उसके पक्षधर हैं और हम लोग उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं उठाए हैं। तो हम उसका विरोध करेंगे। हम लोग तो मांग रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हम लोग चाहते हैं कि जिसको, अगर हमारी संख्या, हम SC ST की बात करते हैं, अगर हमारी संख्या 90